हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 42 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोहन अपनी गाड़ी एक तरफ पार्क करके रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। शर्मिला अंदर काउंटर पर बैठकर कुछ हिसाब कर रही होती है। रोहन: शर्मिला जी, परी कहाँ है? आप उसे एक बार बुला देंगी? मेरा उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। शर्मिला: वह तो कल शाम से घर नहीं आई है। उसने बताया था वह राजवीर से मिलने जा रही है, इसलिए मैंने भी उसको डिस्टर्ब नहीं किया। वह शायद राजवीर के साथ ही होंगी। रोहन: मैंने उसका फ़ोन लगाया था लेकिन लगा नहीं। शर्मिला: कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर रुककर यहाँ उसका वेट कर लो, क्या पता वह आ जाए। रोहन: ठीक है, मैं थोड़ी देर बाहर ही बैठा हूँ। उसके बाद रोहन रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है और अपनी गाड़ी के पास खड़े होकर परी का इंतज़ार कर रहा होता है। 10 मिनट के बाद परी उसे आती हुई दिखाई देती है। वे भागकर परी के पास जाता है। रोहन: परी, तुम ठीक तो हो ना? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दुखी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है? परी: क्या? रोहन, क्या बोले जा रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रोहन: मतलब तुम्हें नहीं पता अभी तक? परी: मुझे क्या नहीं पता? रोहन: पहले तुम यह बताओ, तुम इतनी थकी हुई परेशान क्यों लग रही हो? परी: सब तुम्हारे भाई की वजह से। कल शाम मैं उससे मिलने गई थी और परी कल की सारी बात उसे बताती है, सिवाय उस किस के। बस इसीलिए मैं थोड़ा थक गई। रोहन: ओह, तो ये बात है। कोई बात नहीं, तुम मेरे कंधे पर सर रखकर आराम कर लो। परी हंसती हुई: अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, लेकिन मैं अभी अपने कमरे में जाकर आराम करना ज़्यादा पसंद करूँगी। उबासी लेती हुई: मैं बहुत थक गई, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं चलती हूँ, बाय। ऐसा बोलकर परी गेट खोलकर अंदर जाने लगती है और अंदर टीवी पर निहारिका का इंटरव्यू चल रहा होता है। रोहन जैसे ही यह देखता है वह खींचकर परी को बाहर ले जाता है। परी: अरे अरे रोहन, आराम से, मैं गिर जाऊंगी। रोहन: सॉरी, लेकिन तुम अभी अंदर नहीं जा सकती। परी: लेकिन क्यों? रोहन: वो हाँ, याद आया। मेरा मतलब है, हमें वो परफ्यूम वाले प्रोजेक्ट पर काम करना है ना। अभी तक हमने प्रोग्रेस रिपोर्ट भी नहीं बनाई है और मैंने एलन अंकल से बहुत सारे सैंपल मंगवाए हैं, उन्हें भी चेक करना है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। परी: रोहन, यह सब आज करना ज़रूरी है, मैं बहुत थक गई हूँ। रोहन सेट फेस बनाकर: प्लीज़ 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 परी, तुम मेरी हेल्प नहीं करूँगी क्या, प्लीज़? परी: ओके ठीक है, चलो, कहाँ चलना है? रोहन परी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद रोहन एक शॉप के आगे गाड़ी रोकता है। परी और रोहन शॉप के अंदर जाते हैं। रोहन: परी, यह हमारी सबसे बड़ी परफ्यूम की शॉप है। परी: यहाँ तो बहुत सारे परफ्यूम हैं। रोहन: हाँ, चलो अब हम बैठकर सारे सैंपल टेस्ट कर लेते हैं। वहीं सुमित और राजवीर घर पहुँचते हैं। राजवीर घर के अंदर आता है और सोफे पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। राजवीर: सुमित, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, प्लीज़ ध्यान रखना, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। सुमित: बॉस, अब आप और कुछ बोले उससे पहले आपको मेरी 2 बातें सुननी पड़ेंगी। सबसे पहली बात, आप यह वीडियो देखिए। सुमित राजवीर को अपने फ़ोन में निहारिका का इंटरव्यू वाला वीडियो दिखाता है। वीडियो देखकर राजवीर हैरान हो जाता है। राजवीर: यह सब क्या बकवास है? इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया नहीं। सुमित: गाड़ी में कब से यही बताने की तो कोशिश कर रहा था, लेकिन आप सुनने को राजी नहीं थे। राजवीर: ओके, तुम यहीं रुको, मैं जल्दी से जाकर तैयार होकर आता हूँ। हमें निहारिका के घर चलना है। मेरी ज़िंदगी में पहले ही मुसीबत कम थी क्या, जो यहाँ एक और रायता फैल गया। सुमित: ओके, आप रेडी होकर आओ, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। थोड़ी देर में राजवीर तैयार होकर नीचे आता है। सुमित और राजवीर निहारिका के घर जाते हैं।
राजवीर घर के अंदर जाकर गुस्से से निहारिका को आवाज़ लगाता है। राजवीर गुस्से से, निहारिका, निहारिका कहाँ हो तुम, नीचे आओ। 2 मिनट बाद निहारिका अपने हाथ में फ्लावर पॉट लेकर नीचे आती है और नीचे उतरकर सोफे के पास खड़ी टेबल पर उस फ्लावर पॉट को रख देती हैं। निहारिका, ओ राजवीर, गुड आफ्टरनून, फाइनली तुम्हें टाइम मिल गया मुझसे मिलने का। राजवीर, यह सब क्या है निहारिका? निहारिका, वैसे वह फ्लावर पॉट कैसा लग रहा है और यह पर्दे कैसे लग रहे हैं, और वो पेंटिंग्स अच्छी है ना? तुम्हें पता है ये सारा डेकोरेशन मैंने किया है, अच्छा है ना? राजवीर, जितना अच्छा तुम डेकोरेशन करती हो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा तुम झूठ बोल लेती हो। निहारिका, थैंक यू, कम से कम इस झूठ की वजह से तुम्हें मेरे पास आए तो सही, वरना तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम कहाँ है। राजवीर, कल मैं नहीं आ पाया उसके लिए सॉरी, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम इतना बड़ा कदम उठा सकती हो। तुमने आखिर इंटरव्यू में झूठ क्यों बोला? निहारिका, झूठ नहीं है वो राजवीर, फ्यूचर में होने वाला सच है। राजवीर, क्या मतलब है तुम्हारा? निहारिका राजवीर के पास आकर, तुम और मैं एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारी पसंद नापसंद भी मिलती हैं, तुम्हारी फैमिली को भी मैं तुम्हारे लिए बहुत पसंद हूँ। राजवीर, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? देखो निहारिका, मैं तुम्हारी फीलिंग की कदर करता हूँ, लेकिन मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। निहारिका, कोई बात नहीं राजवीर, फीलिंग नहीं है तो क्या हुआ, आ जाएंगी जैसे पहले आई थी, हम सब कुछ पहले की तरह कर सकते हैं, बस तुम मेरा साथ तो दो। राजवीर, पहले की तरह मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। निहारिका, मुझे पता है तुम्हें नहीं समझ आया होगा, रुको मैं 1 मिनट में आती हूँ। निहारिका अंदर कमरे में जाती है और हाथ में एक फ़ोटो लेकर आती है और राजवीर को वह फ़ोटो दिखाती है। राजवीर फ़ोटो देखकर हैरान होता है और निहारिका को बोलता है, यह फ़ोटो, इसमें तो। निहारिका, हाँ यह हम दोनों की है राजवीर, यह हमारे कॉलेज टाइम की फ़ोटो है और यह वही कैफ़े है जहाँ पर तुम और मैं हमेशा साथ में जाया करते थे और तुम्हारा फेवरेट मिल्क शेक पीते थे। उस दिन हम दोनों बहुत खुश थे, हमने एक दूसरे को अपने दिल की बात बताई और वादा किया कि हम हमेशा साथ में रहेंगे और अपने अपने घर चले गए। उस रात बहुत तेज़ बारिश हुई। अगली सुबह जब मैं तुमसे मिली तो तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और बारिश में तुम मुझे भूल गए। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें याद दिलाने की, सब सही करने की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसीलिए मैं वापस डैड के पास चली गई। राजवीर बस हैरान होकर निहारिका की बात सुने जा रहा था। निहारिका राजवीर के पास आकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर, मुझे पता है राज, यह सब तुम्हारे लिए बहुत अजीब है क्योंकि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। मैं हर दिन तुम्हारी याद में रोती थी, हर रोज़ भगवान से बस यही प्रार्थना करती थी कि काश हम दोनों फिर से एक हो जाएं, सब चीज़ें सही हो जाएं। लेकिन मेरा यकीन मानो, इतने सालों में मैंने कभी भी यह नहीं माना कि हमारा रिश्ता टूट चुका है। बस तुम मुझे सिर्फ भूले थे, लेकिन प्यार हम दोनों के दिल में अभी भी है। हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं राजवीर, हम सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं। राजवीर अपना हाथ निहारिका के हाथ से अलग करता है और उससे थोड़ा सा दूर हटता है। सॉरी निहारिका, जाने अनजाने में मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहन करना पड़ा। लेकिन निहारिका, तुम जानती हो, मुझे सच में इन सब में से एक भी बात याद नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, इसीलिए हम दोनों चाह कर भी साथ नहीं आ सकते, और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे साथ यह बहुत गलत होगा। निहारिका, गलत नहीं राजवीर, कुछ गलत नहीं होगा, मेरा यकीन मानो, मैं सब सही कर दूंगी, तुम बस एक बार हाँ तो बोलो। राजवीर, तुम मेरी बात का शायद सही मतलब नहीं समझी, तुम अच्छे से जानती हो मुझे भूलने की बीमारी है। अगर हम साथ भी हो गए और कभी बारिश हुई तो मैं तुम्हें फिर भूल जाऊंगा। तुमने मेरी वजह से पहले ही बहुत दुख सहे हैं और मैं अब ऐसे नहीं चाहता। निहारिका, लेकिन राजवीर,
राजीव, नहीं निहारिका, प्लीज़। निहारिका, ठीक है राजीव, मैं तुम्हें अभी फोर्स नहीं करूँगी, लेकिन मैं पीछे भी नहीं हटूँगी। तुम आराम से सोचकर मुझे जवाब देना, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, यह फ़ोटो तुम अपने साथ ले जाओ। राजीव फ़ोटो लेकर वहाँ से चला जाता है और जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। सुमित, बॉस क्या हुआ, सब ठीक है? राजीव, हाँ सब ठीक है। तभी राजीव की नज़र सीट के नीचे रखे पर्स पर जाती है। राजीव उस पर्स को उठाकर देखता है और सुमित से पूछता है, सुमित, यह पर्स किसका है और यहाँ क्या कर रहा है? सुमित, अरे हाँ बॉस, यह दूसरी बात है जो मुझे आपको बतानी थी। यह पर्स परी का है। जब मैं आपको वहाँ लेने आया था तब होटल के स्टाफ ने मुझे ये दे दिया था, लेकिन आप गाड़ी में मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। राजवीर, ओके। और राजवीर उस पर्स को सीट पर साइड में रख देता है और 1 मिनट के बाद वह पर्स हिलने लगता है, जिसे देखकर राजवीर एकदम से डर जाता है और सुमित को गाड़ी साइड में रोकने को कहता है। गाड़ी रोकने पर पर्स का हिलना बंद हो जाता है। सुमित साइड में गाड़ी रोककर, क्या हुआ बॉस? राजीव पर्स की तरफ इशारा करते हुए, यह अपने आप हिल रहा था और गाड़ी रोकते ही हिलना बंद हो गया। 1 मिनट बाद पर्स फिर से हिलने लगता है। राजीव फटाफट पर्स को पकड़कर सीट पर उल्टा कर देता है, जिससे उसके नीचे सारे सामान बिखर जाते हैं और चीनू भी सीट पर गिर जाता है। राजवीर चौंक कर चीनू को देखता है और उसे अपने हाथों में लेता है। राजवीर, खरगोश, हे भगवान, यह लड़की अपने पर्स में क्या क्या रखती है, पर यह कितना क्यूट और छोटा सा है। और राजीव प्यार से चीनू पर हाथ फेरने लगता है, जिससे चीनू को गुदगुदी होने लगती है। सुमित, अरे यह तो चीनू है, परी का पेट। परी हमेशा इसे अपने साथ रखती है। अचानक कुछ सोचकर, बॉस, आपको नहीं लगता परी इसके बिना परेशान हो रही होंगी? हमें जाकर परी को यह वापस कर देकर आना होगा। राजवीर, ठीक है, लेकिन पहले मेमोरी बैंक चलो। सुमित, ओके। रात को रोहन और परी रेस्टोरेंट के वहाँ आते हैं। परी के हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स होता है, जिसके अंदर परफ्यूम के बहुत सारे सैंपल होते हैं। दोनों बातें करते हुए चलकर रेस्टोरेंट की तरफ आ रहे होते हैं। रोहन, थैंक यू परी, थैंक यू सो मच। आज तुम थकी हुई थी, इसके बाद भी तुमने मेरी मदद करी। परी, कोई बात नहीं रोहन, एक दोस्त होने के नाते इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना तुम्हारे लिए। रोहन, तुम सबसे बेस्ट हो परी, काश तुम मुझे पहले ही मिली होती। परी हंसते हुए, अच्छा अगर पहले मिली होती तो क्या करते? रोहन और परी आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर राजवीर परी का पर्स लेकर आ जाता है।